हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है राज शमानी के वीडियो पर, विच इज इंडियन स्पाई, डार्क रियलिटी, चाइना, वेपन्स, कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल, लकी बीस्ट। ओके, सो गाइस, हम लोग पूरा पॉडकास्ट पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है। हम लोग पूरा पॉडकास्ट को डिवाइड करके उसमें रिएक्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, फिर पार्ट 2 आप चेकआउट कीजिए। चलो, एंड पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर, एंड लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से करना गाइज, एंड पूरा देखना जरूर। ओरिजिन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करता, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। कहाँ पैदा हुए आप और किस टाइप के घर में हुए, क्या करते थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन से ही आर्मी में जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर देखा, मतलब ग्रैंडफादर को तो मैंने देखा नहीं है ना। तो मेरे पैदा होने से पहले ही वो शहीद हो चुके थे 1971 के वॉर में। तो ग्रैंडफादर को नहीं देखा मैंने। तो मेरे फादर को देखा, पड़ोसियों को देखा, सब आर्मी से ही। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी जाना था, ठीक है। तो मैं अपने बुआ के वहाँ पढ़ाई के लिए आ गया था, जयपुर। ओके। तो मैंने जयपुर से ही एजुकेशन, मेरी जयपुर से ही है, केंद्र विद्यालय से। तो वहीं से पढ़ाई करी और कुछ नहीं पता था कि मैं ये करूंगा करके। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने यही करना था। और मैं तो ये कहूंगा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि धीरे धीरे कैसे हुआ सब चीजें। तो कैसे, बट मेरे को समझाओ कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो तब क्या बनना था? कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब मैंने कहा ना, मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अब कुमाऊं से हटके मैं राजस्थान की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने क्या बनना। तो नॉर्मली तरीके से क्या है कि जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड किया कि जितने भी, मतलब जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जिनके ग्रैंडफादर ने जो भी सर्व किया, तो हम उनको ज्वाइनिंग देंगे, एक एक्स्ट्रा कोटा। अच्छा, एग्जाम्पल के जो पहले से हैं, ओके, तो उनको एक थोड़ा सा, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से वो मिल रहा है यार, कि हम इनके बच्चों को लेते हैं करके। तो एक नॉर्मली तरीके से कॉलिंग लेटर हमारे घर पर भी आया। अच्छा, कि अगर आपके बच्चे को ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला, तो पहले तो मुझे बोला यार, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो शायद उस टाइम मैं 11th में ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं जाना करके। मैंने तो मेरे फादर बोले यार चला जा, ट्राई तो मार ले करके। तो मैंने कहा नहीं। तो बोले कि पेरेंट्स ऐसे बोलते मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा करके। मुझे लगा यार मैं कभी गया ही नहीं यहाँ से, मतलब जयपुर से मैं नागालैंड जाऊँ कैसे। तो मेरे घर वालों ने बोला तुझे इतना पैसा देंगे, इतना। तो मुझे पैसा लगा यार कि मुझे 600-700 रुपये मिल रहे हैं, और 600-700 रुपये तो मेरे यहाँ भाई साल भर चलेंगे पूरे के पूरे। तो जो मुझे पैसे मिल रहे थे, उस पैसे को अगर मैं खर्च भी करूंगा वहां पहुंचने में, तो फिर भी मेरे 300-400 रुपए बच रहे थे। तो मुझे सिर्फ उस चीज के लिए कि मैं चला जाऊं करके, 600-700 रुपए से मैं आराम से अपना साल निकालूंगा करके। तो नॉर्मली तरीके से मैं नागालैंड गया। और नागालैंड, मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो उत्तराखंड के ही थे। तो हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब भी मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ गया और अपना एक सेंटर में जो भी अपना फिजिकल वगैरह दिया, पूरा का पूरा फिजिकल वगैरह देने के बाद जो भी उनके टेस्ट थे सारे कंप्लीट करे, और वापस फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया। और मैं भूल गया उन चीज़ को दोबारा, ठीक है। तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ें नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके, री मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए, हो करके आप सिलेक्ट हो गए। और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इतना तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही। तो 16 से 18 के बीच में ट्रेनिंग हो रही थी। तो कहाँ पे फिर आपको लेटर आया? फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई? फिर दिल्ली गया मैं। दिल्ली जाने के बाद रैंडमली पहली बार दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचे, और भी मेरे साथ कुछ लोग थे, ठीक है। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक, बताओ। लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके। रीजन क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुंच जाना,
मतलब 4 बजे? 4 बजे मैंने तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे सुबह पीटीआई आएंगे, वो हमारे को पीटी कराना स्टार्ट करेंगे। पीटी कराएंगे, पहले पीटीआई लेके जाएगा 5 किलोमीटर दौड़ाएगा, देन वो हट जाएगा, नेक्स्ट पीटीआई आएगा वो 5 किलोमीटर ले जाएगा, ऐसे ही करके 20 किलोमीटर दौड़ाते थे वो। ठीक है, तो लास्ट में जो आएगा वो एक जीसीओस रैंक आएगा जिसकी एज होगी कम से कम 45 के समथिंग। वो लास्ट में बोलेगा मैं भी तो मेरी एज साले तुम 16-17 ईयर के हो और मैं 54 मतलब इस एज का तुम मेरे बराबर नहीं दौड़ पा रहे हो। तो हम मन में तो ये बोलते थे यार सर आप तो अब भी आए हो, हम तो 15 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं लगातार, है ना। तो जब भी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती थी 4 से लगा 6-7 कोई फिक्स टाइम नहीं था, 6:30 भी अगर खत्म हुआ पीटी तो वो लोग बोलते थे यार कि आप वहाँ पीटी खत्म हुआ, फिर एक इंस्ट्रक्टर आता था बोलता ठीक है ब्रेकफास्ट करके तुम 730 आवर्स पर बीओसी में रिपोर्ट करो। अब घड़ी में टाइम देखें हम यार 6:30 बजे तो हम यहाँ से छूटे, जाने में हमारे को आधा घंटा लगेगा, हम कब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कब हम अपना वेपन लेंगे। ठीक है, मतलब वो टाइमिंग वैसा था, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप 5 मिनट लेट ही पहुंचोगे। मतलब कोशिश पूरी कर लो, आप उड़ के भी जाओगे ना तो भी आप 5 मिनट लेट पहुंचोगे, आपको वहां सजा मिलनी है। क्या सजा होती थी लेट होने की? सजा क्या है कि जैसे आप वहां गए तो वहां जाने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलेगा हाँ भाई कि साला मैं तुमसे पहले आ रखा हूं करके, और तुम मतलब 2-4 गाली उसने देनी, और सजा क्या होगी कि उसको टच आदमी की मरने जैसी हालत वहीं हो जाती थी। मतलब आप ताकत नहीं रही बॉडी में, वो मतलब कि जितना हम सुबह एक्सरसाइज करके आए हैं, जो 20 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, वो हमारे को विदिन 5 मिनट के अंदर उतना ही थका देता था। और एक साथ हाथ में उनके वोल्फ के स्टिक रहते थे। ठीक है, एक जिसके पड़ गया तो फिर उसके बाद होने के बाद नेक्स्ट पे बीओसी बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, फिर वो करना पूरा का पूरा 26-27 ऑब्स्टिकल से वो पूरा करना। तो लगभग 9, 9:30, 10 वहां बज गए। फिर जैसे 10 होंगे खड़ा तो वो बोलेगा ठीक है अभी घड़ी में 10 बज गए हैं करके आप 10:30 बजे रॉक क्लाइंबिंग रिपोर्ट करो। अरे फिर रॉक क्लाइंबिंग, फिर भागना उधर। और साइकिल हमने वो दे रखी थी कि जिस साइकिल के पीछे वो स्टैंड भी नहीं था बैठने का, मतलब जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसके लिए तो भाई वो तो महाभारत ही था, आप बैठा ही नहीं सकते ना किसी दूसरे को। तो फिर वहां पहुंचना, अपना रॉक क्लाइंबिंग में पहुंचना। फिर रॉक क्लाइंबिंग में अब उसने देख लिया ये आ गए करके, तो पहले तो रॉक क्लाइंबिंग में पहुंचने से पहले वो हाथ को ही खत्म कर देगा, 200, 250, 300 तो डिप्स लगाएगा, और जो हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी फिर कहेगा चलो ऊपर करके। ठीक है, अब रॉक क्लाइंबिंग खत्म होगी, वहीं पर आपका टी वगैरह आ जाएगा। तो रॉक क्लाइंबिंग जैसे कोई नहीं कर पाया, नहीं जानने ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हर चीज का एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट दिन ही आपको धीरे धीरे आपके स्टेमिना को बढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ा है, कल हम 15 दौड़ेंगे, उसके दिन 20 दौड़ेंगे, नेक्स्ट दिन हम 2 ही किलोमीटर दौड़ेंगे। वो सब चीज एवरेज को करके रखते हैं। ठीक है, और पहले मैंने आपको बोला वहां जाने से पहले वो लोग पूरा स्टेमिना पहले चेक करते हैं कि है या नहीं है करके। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि पूरे इंडिया लेवल से उन्होंने बुला रखे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 32 लड़के सेलेक्ट करे हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा है कि इसका स्टेमिना क्या है करके पहले से, है ना, वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो फिर रॉक क्लाइंबिंग करी, जैसी आए मतलब बुरा हाल हुआ, 12, 12:30 बज गए। तो फिर बोलेगा एक काम करो आप 15-20 मिनट का टाइम देगा, बोलेगा यूएससी में रिपोर्ट करो, मतलब अनार्म कम्बाट जो फाइटिंग वगैरह चलती है मार्शल आर्ट टाइप का। तो वहाँ एक पिट बना हुआ है, उस पिट के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे। फिर वहां पर फाइटिंग तो सिखाएगा 15 मिनट, 2 घंटा वो वैसे ही बर्बाद करेगा। मतलब उसको टच, इसको गोद में उठाओ, मतलब मरने से बुरी हालत। और जब बॉडी के ऊपर मतलब दुनिया भर की मिट्टी होगी, बालों में भी मिट्टी होगी, फिर एकदम से वहां पर एक गाड़ी पहुंचेगी और बोलेंगे भाई आपके पास 15 मिनट का टाइमिंग है, खाना खाने के बाद स्विमिंग में रिपोर्ट करो करके। अब भाई आप क्या खाना खाए, हाथ कब, जब तक लास्ट वाले का नंबर आता था टाइम खत्म हो जाता था। ठीक है, मतलब आपके पास सब कुछ है। अब खाना भी आप कैसे खाओगे, यूएससी पिट में हम लोग प्लेट सामने रखते थे और अपने आप को बहुत दूर रखते थे, बॉडी को दूर से ही खाना लेते थे स्पून से, क्योंकि पूरी मिट्टी आ जाएगी आपके उसमें, है ना। तो ये लगभग ये लगा लो आप कि ये रात को 12, 12:30 बजे तक, 12, 12:30 तक कंटिन्यू। जब थ्योरी की क्लास में बैठेंगे तो भाई साहब नींद ऐसी आ रही पूछो मत। वहां ट्रेनिंग रात को थ्योरी की क्लास है, और वहां मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब जानबूझ के हम लोग खड़े हो जाते थे कि यार नींद ना आए करके। वो एक स्टिक लेके बैठा हुआ कान में सीधा मारेगा तो बुरा हाल, हर बारी ट्रेनिंग चेंज। और क्यों ऐसा करते थे? आपने बोला 2.5 साल बाद पता चला कि मतलब बताते नहीं थे क्या? वो इसलिए नहीं बताते कि अगर मुझे कल का पूरा रूटीन बता दिया मैं अपने घर आ जाऊंगा,
बस हाँ, मतलब इतनी ताकत नहीं है हमारी बॉडी में, मतलब मेरे माइंड में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वो सब कुछ झेल सकूं। अगर correct. आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूंगा अरे एक काम करते हैं, बोला हाँ चलो रेडी होके आ जाओ नीचे, पीटी ड्रेस में रेडी होके आ जाओ, आप आ जाओगे। अब मैं बोलूंगा आपको यार चल रनिंग कर, आप रनिंग करा, करते करते मैंने आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ा दिया, मैं अभी आपको बोलूंगा 25 किलोमीटर दौड़ने, तो आप तो वैसे मेंटली अरे नहीं आना भाई, अब यही मना हो गए ना। हाँ, तो जब आपने ये ट्रेनिंग करी Right. 2.5 साल, ठीक है, अब उधर 2.5 साल के बाद वहां जब ट्रेनिंग में थे, वहाँ कोड रेड करके कुछ होता है? मतलब तो कोड रेड जैसे एक मूवी में दिखाया था, नेवी सील में होता है। कोड रेड मतलब ऐसा होता है कि जो वीक होते हैं हाँ, नहीं, बाकी सब में से, हाँ उनको नहीं, वो बाकी है, आपस के नहीं, लोग नहीं, ऐसा काफी नहीं है, पनिशमेंट करते हैं ऐसा और नहीं है, उसमें क्या है, बुली मैं आपको- करते हैं और वो उसमें खतरनाक क्या है वो बना आपको मैं देते हैं। बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ फर्स्ट वीक के अंदर हम excited लोगों हो को चेक गए। करते हैं, सबका रिजल्ट जाता है ग्रुप कमांडर के पास। हर बंदे का एक रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जाएगा कि उसका फिजिकल कैसा है, वो मेंटली कैसा है। तो रिजल्ट बनने के बाद जो वहाँ का बेस्ट होगा, जैसे 100% वाला है, उसको 40% का बड्डी पेयर दे देंगे। मेरी बात समझे? अब रीजन क्या है, उसको मुझे लेके आना है। मैं रनिंग कर रहा हूं, अगर मैं आज 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूं और मैं एक्सीलेंट आ गया, मेरा एक्सीलेंट तब तक नहीं माना जाएगा तब तक मेरा बड्डी पेयर वहां नहीं पहुंचेगा। मेरा काम है उसको लेके आना। नहीं, बट पनिशमेंट नहीं होती जो वीक होते हैं उनके लिए। नहीं, वो जो वीक है उसके लिए वही पनिशमेंट होगी ना, मैं उसको घसीट के ला रहा हूँ। उससे ज्यादा पनिशमेंट क्या होगी, मैं लात मार मार के लेके आ रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ यार, क्योंकि तेरी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा भाई मैं नहीं आ रहा करके, एग्जाम्पल के लिए वो दौड़ा, रनिंग करी उसने, और 15 किलोमीटर के बाद वो बोलता तू जा मैं नहीं आऊंगा। यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना ना जाकर, मैं तो वैसे ही फेल हूं ना। हाँ, तो ऑलरेडी पनिश है उसके लिए, और पनिश उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कई बार मुझे उसका वेट भी लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पास होना है। और लेकिन वहां पे बुली नहीं होता कोई? क्या चीज होता है सर, बहुत कोशिश करते हैं लोग बिल्कुल बिल्कुल चमकाने की, बुली करने की, कुछ तो करते होंगे वहाँ पे। डेफिनेटली। क्या करते हैं? जैसे कोई जैसे पंगे करता होगा, क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी- रैगिंग करते होंगे। नहीं रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, रैगिंग ही समझ लो आप कि एक एग्जाम्पल के लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर है अभी, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप 200 पुशअप लगाओ। वो 200 पुशअप तो कौन लगाना है, लेकिन वो नजर रखेगा कि किसकी वजह से सबको वो करना है करके। ठीक है, अब जैसे एक की मेरे ऊपर इंस्ट्रक्टर की नजर है, किसी की है, वो देख रहा है मैंने पुशअप नहीं लगाए करके कंटिन्यू, मैं सिर्फ 15 के बाद ही रुक गया। अब वो मेरे को बोलेगा आएगा थोड़ी देर में, बोला सबने ईमानदारी से किया, बोला हाँ। अब मेरे को बोलेगा हाँ भाई चेस्ट नंबर होता है, तो बोला चेस्ट नंबर सामने आ जा करके, बोला कितने लगाए करके। अब भाई इतने ही लगाए, उसको तो पता है, गिनती के बता देगा तूने इतने लगा रखे हैं। अब बोलेगा इसकी वजह से एक काम करो, तुम 100 पुशअप और लगाओगे करके। सारे अब सब किसके ऊपर गुस्सा हुए, मेरे ऊपर हुए, क्योंकि मेरी एक की वजह से उनको क्या करना पड़ा, 100 एक्स्ट्रा करना पड़ा। ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग, नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा क्या है कि स्किल्स आपको, एक्सप्लोजिव, नेविगेशंस आपको, फायरिंग। और फायरिंग भी नॉर्मल फायरिंग नहीं सर, नॉर्मल फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है, और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा। बीओसी कराने के बाद आपको एक टाइमिंग डिसाइड होगा, ठीक है। बीओसी के बाद यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6, टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800, 900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे, और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहां रखा होगा, ठीक है, कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है। आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे आप इतने थक चुके होगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को। जब पहले दिन आप करोगे क्या फायर करूं करके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इतना आपका मतलब जवाब दे चुकी है, जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है सर, आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। जब लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। तो ये सब प्रोसीजर धीरे धीरे होता दिन है। में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए हैं, बहुत सारे टारगेट लगे हैं। आपको एक हल्का सा कैंडल नजर आ रहा है,
आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं। आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके। टारगेट्स तो बहुत सारे हैं और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है एक, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस, जो एनिमी है उस टारगेट के ऊपर, एनिमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनिमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस है। हाँ। 4 टारगेट हैं कि 4 एनिमी हैं जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते, भी आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा और उसके विसल के साथ आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, और चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास। इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे। मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के 4 टारगेट है आपके पास। तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। अब फाइनल एग्जाम आप तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा वो पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो उतने से, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में। ऐसे ही सारी कमांडर इसमें भी नहीं आप क्या सर, बनते। जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे। सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है सर? देखो, ऑपरेशंस की साइड से या इंफॉर्मेशंस के लिए, दोनों साइड बताओ। दोनों में बताते हैं यार। एक चीज क्या है, देखो, कभी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर Information इन्फॉर्मेशन से मिलने के करते बाद हैं ऑपरेट कैसे करते हैं उस पे आएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप मुद्दा सुन रहे हैं, आजकल न्यूज़ों में मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया, ठीक है, रैंडमली कुछ ना कुछ एविडेंस को गवर्नमेंट को लगे कि यार हल्का सा एक स्कैम किया है, जो भी उसमें उससे एक पूछताछ हुई, ठीक है, NIA ने पूछताछ करी, किसी ने भी करी, तो लगता है फिर हम पुरानी हिस्ट्री को चेक करना शुरू करते हैं। आदमी क्या करता है, बैक हिस्ट्री को चेक करता है, और बैक हिस्ट्री को कब से चेक करेगा, फैमिली बैक हिस्ट्री से चेक करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि केजरीवाल US वगैरह भी जाते थे, वहाँ मिलते थे। अब सीक्रेट सर्विस एक एक चीज़ पर चेक करेगी कि मिलता किससे था करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि रैंडमली मेरे से मिले CM बनने से पहले, ठीक है, जब एक ऑफिसर थे, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो US में क्या है, क्या मैं US में वहाँ की सीक्रेट सर्विस के साथ हूँ, ठीक है, वहाँ की आर्मी के साथ मेरा कनेक्शन है, तो अगर कंटिन्यू मुझसे मिल रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन, उन सब कनेक्शन को जोड़ा जाता है पहले तो। पहले क्या जोड़ा जाता है, सारे कनेक्शंस को जोड़ा जाता है कि चलो मुझसे मिले, मैं किनसे मिल रहा हूँ, तो लगेगा कि यार नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ यही चीज कि एक बंदा उससे मिलता है, उसके कनेक्शन किसके साथ है कंटिन्यू, वहाँ की CIA के साथ है, या ब्रिटेन के सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, या रशिया की सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, और कंटिन्यू मिलते हैं। फिर हम इसके ट्रांजिशन को चेक करना शुरू करते हैं। तो चलो मिलना भी रैंडमली हो सकता है, ऐसा नहीं कि मिलना भी रैंडमली हो सकता है, और क्यों गए हैं, आज गया आदमी, या 2 महीने के बाद गया, 6 महीने के बाद गया, या इसके फैमिली में कोई गया, तो हर एक्टिविटीज पर चेक करी जाती है। ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद लगता है कि नहीं 100% इनोसेंट है या 100% गिल्टी है, तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता है सर। ओके। तो बस बैकग्राउंड चेक करते रहते हैं और सब हिस्ट्री देखते हैं, जहां पे हिंट मिल गई, जहां कनेक्ट हो गया डॉट, कहीं ना कहीं वहां से देखो कनेक्ट भी कई बार गलती से भी होता है, ऐसा नहीं है, कई बार यूज भी होता है आदमी का। अभी एक फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है आजकल। ISI ने क्या कर दिया कि रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं, वो इंडियन आर्मी के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक नॉर्मली तरीके से क्या आता है, एक रिक्वेस्ट आता है सोशल मीडिया वगैरह में, एक सुंदर सी एक लड़की उन्हें रिक्वेस्ट भेजेगी, धीरे धीरे दोस्ती होगी, दोस्ती होने के बाद वो कभी नहीं बताएगी वो कहाँ से बात कर रही है करके, दोस्ती होने के बाद वीडियो कॉलिंग में भी चैट होगी, पहले वो विश्वास को जीतेंगे धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मली विश्वास को जीतेंगे, और उसको लगा कि यार लड़का क्या कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंस की, जब 6-7 महीने दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया वाली, वो बताएगी मैं उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि आपको जम्मू वम्मू यही नजर आएगी पूरा का पूरा, तो धीरे धीरे वो एक बोलेगी यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके, मैं भी एक PhD कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट आर्मी को लेकर है,
उसको लगा यार आर्मी को लेके मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना करके, ठीक है। अब वो तो बेचारा उसकी गर्लफ्रेंड है, चीजें हैं, वो है, उसको पता ही नहीं उसका यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। और वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है, वो करीब मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके। तो ऐसा नहीं है यूज होता है या जानबूझ के कर रहा है। अभी आप ये- रविंदर शर्मा का आपने नाम सुना होगा, है ना, सेकेंडरी डायरेक्टर जो RNW के, जो ओके 2001 का इंसिडेंट है, ठीक है। जब RNW को पता चल गया था कि यार हमारा एक जो ऑफिसर है वो CIA के लिए वर्क करता है करके, ये रविंद्र शर्मा से हाँ कैसे- रविंदर केस शर्मा था? CIA के लिए, बिल्कुल, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। क्या था केस, प्लीज समझाओ। वो हर इंफॉर्मेशन को CIA तक पहुंचाता था, और एक और पावरफुल वो रॉ में थे। पोस्ट पर, वेरी पावरफुल पोस्ट पर। लेकिन एकदम से क्या कर सकते थे यार, इतने पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे। इनपुट मिली CIA से कि आपका एक आदमी है करके, लेकिन एक आदमी जो इस लेवल पर बैठा हुआ, इतना पावरफुल आदमी है, उसके ऊपर एकदम से हाथ नहीं डाल क्योंकि सकते उसके पास इंडिया की भी इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है। पूरी सेकंड, इतना पावरफुल आदमी है सर, तो कैसे करें करके। फिर उनके क्या किए, जितने भी फोटो स्टेट मशीन्स वगैरह होती थी, सब चीज़ होती थी, उन सबको चेंज किया गया, चिप लगाई गई उसके अंदर, एवरीथिंग। अब वो जितने भी फोटो स्टेट्स वगैरह कर रहे हैं, उसकी 2 कॉपी एक रिजर्व में हो रही है, तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ 100% है करके। अब इससे पहले उनको उठाते वो पहले ही निकल गए यहाँ से भाई नेपाल। लेकिन CIA ने भी देखो क्या है कि अगर आप अपने देश के नहीं हुए तो दुनिया आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। हाँ ये आदमी को लगता है बिल्कुल। कि यार मैं देश के साथ गद्दारी करता हूँ, मुझे वो लोग सराखों में बैठा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भाई। नहीं, वो आपको सिर्फ तब तक यूज करेंगे जब तक आप काम के हो, ठीक है। जो एक कहावत है ना, जो अपनों का नहीं हुआ तो हमारा कभी होगा ही नहीं। नहीं, सही और लास्ट बात, में CIA ने सही खुद ही बात। 2011 में खत्म करवा दिया सर। आप बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा, बुरा ही कहीं ना आएगा, कहीं से सही घूम के बात। आ जाएगा। 100%। आप जैसा करोगे कर्मा वैसे घूम के आएगा आपके लिए। बिल्कुल। तो अब जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं, तो कर्मा की बात से आपने क्या क्या किया ऑपरेशंस में, ये बताओ। देखो सर, ऑपरेशंस तो बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं लाइफ। ऑपरेशन होते कैसे हैं? चलो पहले तो ये बताओ कि अब इन्फॉर्मेशन मिली, एक सीक्रेट सर्विस कैसे ऑपरेट करती है दूसरे देश में जाके। मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए क्या है, हम लेते हैं एक आदमी है, हमारे इस देश का है, ठीक है, पावरफुल आदमी है। वो क्या करता है, किसी दूसरे देश के आदमी से मिलता है, रैंडमली मिलता है, और धीरे धीरे हमारे को ये पता चलता है कि यार जिस आदमी से मिल रहा है, ठीक है, इसके कनेक्शन वहाँ के उन लोगों के साथ है जो हमारे देश के हित के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो रैंडमली चेक करते हैं उसको। रैंडमली चेक करने के बाद क्या लगता है कि नहीं यार, ये आदमी तो डेफिनेटली, चाहे किसी भी चीज के लिए, पैसों में बिक गया, किसी भी चीज का लालच है, ये काम कर ही रहा बिक गया, हाँ। है ना। तो हमारे देश में उस आदमी को एलिमिनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस आदमी को जो वहां बैठा हुआ है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो ऑपरेशन लॉन्च होता है, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, अब आप अपने देश को छोड़ के जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका तो सपोर्ट बंद हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी अगर एक स्पाई या एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत। और देश डिनाई कर देगा कि पता ही वो नहीं। रूल है सर, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी जा रहा है उसको भी पता है कि डेफिनेटली देश मना कर देगा। अब लेकिन क्या है कि आपको एक आदमी को एलिमिनेट करना है, करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपको वहां पर अपना क्या करना है, अपना पूरी की पूरी आपको एक टीम रेडी करनी है, ठीक है। ऑपरेशंस कैसे, एक एग्जांपल के लिए, एक उसकी हर लोकेशंस को चेक किया, उसके हर रूट को चेक किया। अब जो उस ऑपरेशन के अंदर आदमी जाएंगे, ठीक है, 3 लोग, उन 3 लोगों को भी नहीं पता होगा टारगेट है क्या करके, उनको पता ही। और वो 3 लोग जिंदगी में पहली बार मिल रहे होंगे और आखिरी बार मिलेंगे। मैं यहां हूं अभी कि सपोज करो यहीं एक टारगेट गिराना है, तो मुझे ये पता है कि E+ मतलब कल मुझे शाम को 1700 आवर्स पर क्या है, अंधेरी आना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंधेरी आना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता अंधेरी कहाँ है करके, ठीक है। एक GR दे दिया, ग्रिड रेफरेंस, मेरे पास एक GR है, मेरे पास मैप है, उस मैप पर मुझे एक 4 फिगर दे दिए। उस 4 फिगर में मेरे को 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। मुझे बोला कि इस 1 किलोमीटर के, मैंने मैप पढ़ा है अपना सिर्फ, और मैप पर मैं होल्ड कर रहा हूँ, मतलब मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ वहां से 1 किलोमीटर का सर्कल मुझे नहीं पता क्या है करके। क्लियर है। आज मैं होल्ड कर दिया यहाँ पर, नेक्स्ट दिन मुझे बोला जाएगा 6 फिगर GR। जैसे मैंने 6 फिगर GR को चेक किया तो मुझे पता चला यहाँ से 800 मीटर या 700 मीटर पर दूरी पर मुझे पहुंचना है। अभी भी मुझे नहीं पता कि 100 मीटर का दायरा मेरा कौन सा है करके, ठीक है। ऐसी कोई और भी टीम है मेरी, उन टीमों को भी सेम। जब मैं 100 मीटर के दायरे में पहुंचा तो फिर मुझे बोला 10 फिगर का एक GR, ठीक है। मैं 10 मीटर पर पहुंचा, बोला रैंडमली एक बंदा वहां पर तुम्हें इस लुक पर देख रहा होगा, उसको भी हम पहली बार मिले,
थोड़ी देर के लिए। मैं जानता ही नहीं हूँ आदमी कौन है, कौन से देश का है, यहाँ का है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम मिला, टारगेट हमारा एक ही है, उनको भी नहीं पता टारगेट कौन सा है करके। कौन सा है? भरोसा करना है तीनों को, तीनों को, लेकिन टारगेट नहीं पता ना अभी तक तो। और तीनों ना पहले भी नहीं मिले। अगर हम पहले भी मिले होते तो हम अपना दिमाग यूज करना शुरू करते, लेकिन दिमाग कोई और यूज कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट कहीं और से हो रहा है। हम सिर्फ एक क्या है, रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं। देन तीनों मिले, तीनों मिलने के बाद बोला फलाना आदमी देखो सामने से आ रहा है करके, ठीक है। वो कोई और होगा जो उन्हें एक्सेस दे रहा होगा, उसका भी हमें नहीं पता होगा कि उन्हें फॉलो कोई और कर रहा है, ठीक है। वो वहां से कंटिन्यू बता रहा होगा, एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, एक फलाने नंबर की गाड़ी आ रही है, रोड के उस पार आएगी, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है ब्लैक सूट पर, वो वहां पहुंच गया। कंटिन्यू एक और आदमी साथ में बता रहा है, ठीक है, कि टारगेट को एलिमिनेट करने वाले हम हो गए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने वाला कोई और हो गया। तो इस तरह से पूरी टीम होती है, और हम मिले फिर हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, वहां से फिर एस्केप चले गए, निकल गए। एस्केप के लिए भी अपना अपना पूरा रूटीन बैठा हुआ है। एस्केप कराने वाला भी एक दूसरा है कि भाई मेरे को बोला तू ए जगह पर पहुंच, तो वो दूसरे वाले को बी जगह, मैं ए जगह पर पहुंचा, ए जगह पर पहुंचने के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी है, जो भी चीज दिया, नई आइडेंटिटी दी। उसने बोला कि तू सी जगह पर पहुंच, मैं सी जगह पर पहुंचा, सी जगह पर एक आदमी मिला। तो हम पहली बार मिलेंगे और जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे आपने कहाँ पे ऑपरेशंस किए? ऐसे बहुत सारी जगह पर करे सर। मैं जगह तो, कंट्री तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशंस रहे लाइफ में। कंट्री नहीं बता पाओगे? कंट्री नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारे रहे, बहुत सारी ऐसी रही। कोई एक ऑपरेशन बताओ बिना कंट्री नाम दिए। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि एक हमारे कभी सीनियर रहे होंगे कोई भी, हमने एक अपना बिजनेस, एक आदमी स्टेब्लिश किया एक देश के अंदर, उसको सब कुछ दिया, पैसा हंसा, एवरीथिंग। अच्छा, एक बिजनेस पर्सन आप लोगों ने स्टैब्लिश किया? हमने नहीं, मेरे सीनियर्स लोग ने जो भी किया, मतलब इंडिया ने किया, क्योंकि उसका सिर्फ यही काम था कि जब भी उस देश में हमारे देश के लिए कोई दिक्कतें बढ़े या कोई कर रहा है, हमारे जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे करके, क्लियर है। अब उसने क्या किया, जब भी वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च करना था, ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए उससे 1.5 CR की जरूरत थी, ठीक है, 2007 के समथिंग में। तो एक टीम गई वहां पर, उसके दिल में आ गया लालच, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कभी आदमी को नहीं छेड़ती, हो सकता है 10 साल तक उसको कभी ना छेड़े और जिंदगी भर के लिए भी नहीं छेड़ेंगे, इसमें काम नहीं पड़ेगा। तो वो भी शायद रैंडमली भूल गया, कुछ भी हो गया, जब उससे जरूरत पड़ी, उसके मन में लालच आया और उसने वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर 3 बंदे मरवा दिए सर। सिर्फ 1.5 CR के चक्कर में। मतलब पैसा देना तो दूर की बात, क्योंकि वेपन्स के साथ टीम थी। अब उनको था यार अपना आदमी है, चीजें हैं करके पैसे लेने गए, वहां की एक लोकल टास्क फोर्स के साथ तीनों का एनकाउंटर करा दिया, ठीक है। अब उस आदमी को मारना बहुत जरूरी था, है ना। और उस आर्मी को मारने के लिए भी कम से कम 1.5 साल की प्लानिंग हुई। फिर उस आदमी को मारना, क्योंकि उसको गिराना बहुत जरूरी है, जिसने हमारे 3 आदमी खोए सर। 3 आदमी गए उसकी वजह से। फिर हम उधर गए और जाने के बाद केबल का काम खोला पहले, ठीक है, केबल के काम खोल, मतलब पहले केबल वगैरह चलता था, आजकल तो हाँ, मतलब हमारी टीम थी वहीं पर। फिर केबल के काम में वहीं पर पूरी टीम लगी, केबल वगैरह के ऑपरेटर कंटिन्यू उसके ऊपर नजर रखना शुरू किया, एवरीथिंग सब कुछ नजर रखा, उसके हर मूवमेंट के ऊपर हमारी टीम नजर रख रही थी, ठीक है। अब टीम नजर रखने के बाद एक दिन इनपुट मिल गया कि यार सुबह सुबह डेली वो टेनिस खेलने जाता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, उसका डेली का रूटीन है, उसका हर रूटीन को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। फिर एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह गए। अब सुबह जाने के बाद मैं और मेरा साथी था, अब मुझे बाइक चलानी थी। अब मुझे बाइक के ऊपर थोड़ा सा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कई टाइम के बाद मैं बाइक चला रहा था और मुझे लगा यार मैं एकदम से चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा करके। तो देन मेरा जो भी एक साथी दूसरा वहाँ पर था, यार मैंने कहा मैं पीछे बैठता हूँ, तू बाइक चला। तो रैंडमली हम गए उधर पर अर्ली मॉर्निंग, सेम टाइम वो निकला वहाँ से, उसको एलिमिनेट किया। जैसे एलिमिनेट किया उसको, एलिमिनेट मतलब कैसे खत्म किया उसको? गोली से? हाँ, गोली से खत्म किया। ओके। और देन वापस आए तो पीछे उसका एक बैग रखा हुआ था, और जैसे उसको किया, उसकी गाड़ी टकराई एक खंबे से, मिट्टी का है क्या, पत्थर का, बिजली का खंबा था, उससे टकराया। तो पीछे का दरवाजा हल्का सा वहाँ, तो पीछे एक बैग था क्रिकेट का टाइप का। तो मैंने बोला अरे देखे तो सही क्या है करके, कुछ और तो नहीं हो? तो देखे तो उसमें तो उस देश की करेंसी थी सर भाई, पूरी की पूरी भरी थी करेंसी, ठीक है। अब हमने कहा यार इसको उठाए, तो उसको भी उठा लिया सर। उसको उठाने के बाद वापस उधर गए, तो इतनी देर में तो हल्ला मच गया पूरा का पूरा हर जगह, ठीक है। तो ये हुआ करके उनको लगा कोई लूट या मर्डर हुआ करके साथ में, ठीक है। और किस्मत देख लो कि रीजन कि उस आदमी ने 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए,
है ना, 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए। और सेम अगर आप करेंसी देखो 10-15 लाख का फर्क रहा होगा करेंसी के हिसाब से, इतने ही उसकी गाड़ी के पीछे मिले सर। इसको आप कर्मा कह लो क्या कह लो। और ये अपन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया सर। नहीं निकाले नहीं तो वहीं चले गए सर, पैसा तो नहीं लाए, पैसा तो वहीं चला गया, उस करेंसी को यहाँ नहीं लाए। लेकिन वो करेंसी हमारा मतलब नहीं था, सिर्फ टारगेट को एलिमिनेट करना था, वो तो रैंडमली मिल गया पीछे। और वहां से फिर इंडिया वापस कैसे है? वापस सर अपनी टीम बिल्कुल वही एक दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह गए, थोड़ा होल्ड किया जब तक मैटर शांत नहीं हुआ, जब तक होल्ड किया। पर ज्यादा बेटर उसी टाइम एलिमिनेट करते से निकलना अच्छा होता है कि नहीं, रुकना? डिपेंड करता है सर आपका टारगेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपने ये XYZ कंट्री में एलिमिनेट किया, मैं आपको एक उदाहरण और उसके बाद जब तक वहाँ की पुलिस को पता चलेगा तब तक वो वहां पे आपके बारे में सबूत इकट्ठा करेगी या फोटो कहीं से इकट्ठा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उससे पहले तो आप देश छोड़ दो तो बच गए। नहीं सर, डिपेंड आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर सपोज करो मुंबई में एक टारगेट है, मैं कहाँ जाऊंगा मुंबई से? अगर आप मुझे गोरखपुर में एक टारगेट देते हो, मैं नेपाल निकल जाऊंगा, मेरे लिए उसी टाइम निकलना बहुत ईजी है। बट जैसे अगर मान लो मुंबई में हो तो मुंबई से सीधे निकल के आप पहले यहाँ से कैसे निकलोगे सर? मुझे छोड़ना तो देश ही पड़ेगा ना, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं यहाँ से। आप नहीं, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं ना, मैं LOC क्रॉस करूंगा, चाहे मैं वाई नेपाल निकलूं, वाई बांग्लादेश निकलूं, पानी से निकलना पड़ेगा, लैंड से निकलना, कहीं से निकलना पड़ेगा, मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी देर में मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट दुनिया के कौन से कोने में है, वो लोकेशन कहाँ पर है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर सेम मुंबई में एक टारगेट होता है एग्जांपल के लिए, तो मेरे से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगा इंडिया। यही टारगेट मुझे आप गोरखपुर में देते हो, यही टारगेट मणिपुर के अंदर देते हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि बॉर्डर बहुत नजदीक है। डिपेंड करता है मैं कितनी देर में बॉर्डर क्रॉस करूंगा करके। एंड यूजुअली ज्यादा सेफ लैंड होता है वाटर होता है? नहीं, लैंड ज्यादा से, पानी से भी ज्यादा, पानी से ज्यादा से लैंड। क्यों ऐसे? क्योंकि एक्चुअली क्या है सर कि लैंड से हम लोग निकलेंगे, पानी से हम लोगों को रडार, देखो पानी से मैं तैर के तो जाऊंगा नहीं सर, डेफिनेटली तैर के तो मुझे बोट लेके जाना पड़ेगा, बोट रडार पर आएगा सर, है ना, कहीं कहीं नेवल बेस के रडार में आएगा। लेकिन जब मैं लैंड क्रॉस कराऊंगा, लैंड में मैं दुनिया के किसी रडार में नजर नहीं आऊंगा, तो लैंड से ज्यादा आसान, लैंड से ज्यादा ईजी है। वही तो आप ओके सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जितना वीडियो आगे बढ़ रहा है तो मतलब उतना इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, है ना। और मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब इतने सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब सही कर रहे हैं जो मतलब हम लोगों का तो रहता है कि मतलब हम लोग को मतलब जितना होस्ट ने पूछा है क्वेश्चन, वो तो सारी चीज हमारे अंदर रहता है ना, मतलब जानना कि क्या होता है क्या होता नहीं है। सो मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो सर ने बताया, लकीबीर सर ने बताया, सो मैं तो सोच रही थी ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ना। ऑब्वियसली देखो, वो जानते हैं कि कितना इंफॉर्मेशन निकालना है, कितना मतलब देना है एंड कितना नहीं देना है। ट्रू। और एक बात मैं वीडियो देखती बोली कि मतलब ये जो कर लेते हैं ना कि मतलब सुंदर लड़की कैसे फंसा लेते हैं, ये बात मैं ना जब भी न्यूज में आती थी तो मैं सोचती थी तो कैसे कर लेते हैं, मतलब ये चीज जो लोग मतलब वैसे करते हैं ना, उनका ट्रेनिंग रहता है। एग्जैक्टली उनका अलग से एक ट्रेनिंग ही रहता है, वो लोग उस तरह से ट्रेन होता है, उन लोग का बात करने का तरीका भी ऐसा होता है ना कि दिमाग घुमा देगा पूरा, मतलब दिमाग घुमा देगा। नहीं, यहाँ पे जो बताया ना कि मतलब बोलते हैं कि मतलब देखो हम लोग एक प्रोजेक्ट करे, आर्मी को लेके प्रोजेक्ट है, वही तो बोल रही हूँ कि बात वो लोग ऐसे करते हैं। हाँ, तभी बॉयफ्रेंड को लगेगा कि अरे चलो ऐसी बात है, चलो थोड़ा हम भी दिखा देते हैं, हमें भी हम भी आर्मी में काम करते थे, हमें पता है कितना कुछ पता है, मतलब एक होता है ना मतलब दिखाना ट्रिक होता है। ऐसे ही जाके पूछो तो ऑब्वियसली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसे उससे उन लोग बात करते हैं कि उन लोग का बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप उसी में घूमते रह जाओगे। पहले रिलेशन को कंफर्म करते हैं कि मतलब थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे बात करना। अरे ऐसे और अगर किसी बॉयफ्रेंड को पूछोगे तो मतलब ये थोड़ा बता दो तो वो तो सब बोलेंगे ही ना। तो वही ऐसा ही काम करते। मुझे यही जानना था मतलब कैसे ऐसे इंफॉर्मेशन ये लोग निकाल लेती है। सो मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, सुंदर होती है ना।
और यहाँ पे बोले ना रॉ का काम जैसे होता है, पता है हम लोग और एक वीडियो बनाए हैं उसमें, जिसमें हम लोग को ये पता था कि इन लोग का कोई कनेक्शन नहीं होता है, एंड यू नो उनको पता भी नहीं होता है कि कहाँ जाना है, मतलब क्या करना है, बस उन लोग को जो बता दिया जाता है बस आप वो काम करके बस आ जाओ। आपको दूसरा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्म जाओगे काम करने जाओगे तो वो लोकेशन भी आपको प्रॉपरली नहीं बताया जाएगा कि मतलब ये इधर से इधर चले जाओ, नहीं बताएंगे। तो बोलेंगे कि आप इधर से पहले इधर जाओ, फिर उधर जाओ, तब फिर उधर जाओ, फिर इधर आओ। हाँ, फिर वो लोकेशन वहां पे है। हाँ, बस सिर्फ बस उतना ही उतना काम जितना उनको देके भेजा जाता है, बस उतना काम करो आ जाओ। आप इसको नहीं जानते, उसको नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हो। और जो बताया ना लालच वाली बात, जो ये जो कुछ पैसे के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं, कैसे कर लेते हैं अपने मतलब देश को ऐसे धोखा देना, है ना। मतलब वो, और जो जब बताया ना कि मतलब जब टेनिस खेलने जाते थे, वो ना वैसे वो मूवीज में दिखाते हैं ना कि मतलब वो सब बड़े बड़े आदमी से मिलते हैं, उसके बाद खुद के मतलब बहुत पैसा मिलता है इन लोगों को, और गोल्फ खेलने जाते हैं, टेनिस खेलने जाते हैं। हाँ, ऐसे ही लगा ना सुनने में। हाँ, मुझको वो मतलब वो याद आ गया, मूवीज में दिखाते हैं ना रिच पीपल कभी कभी गोल्फ खेलने जाते हैं और टेनिस खेलने जाते हैं खुद को फिट करने के लिए, ऐसे दिखाते हैं ना। नहीं, और एक यहाँ पे सर बोले एक बात, जो अपना नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है, तो उस पे कभी भरोसा कोई भी कंट्री या कोई भी जो इंडिया का नहीं है वो किसी और का भी मतलब वो लोग भरोसा नहीं कर सकते। वो लोग किसी कंट्री का भी मतलब अगर कोई भी अलग कंट्री का भी कोई यहाँ पे इंडिया में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सोच वही आएगा कि मतलब वो अगर अपने देश को बेच के धोखा दे सकते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई ज्यादा पैसा देंगे तो वो तो उनको भी हो सकता है ना कुछ दिन बाद। तो वही बात है, ये जो लोग करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो भी ऐसा काम करते हैं। ना मतलब जब मतलब बहुत दिन हो जाता है, कोई काम नहीं मिलता, मतलब कोई अगर कुछ बोलते नहीं है, बुलाते नहीं है, तो वो लोग वहां पे वो जब पता होता है कि कैसे क्या काम चलता है इंटरनेशनली क्या होता है, तो वो लोग वो रूट पकड़ के पैसा कमाने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे बहुत कुछ होता है, बाप रे बहुत कुछ होता है ना। आप जानने जाओ तो पूरा आपको लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा कि क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज, जरूर से पार्ट 1 भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।